योगा सीखने ऋषिकेश पहुंची फ्रांस की सिसेल मैरिली की प्यार की कहानी, जो पलवल के कलवाका गांव के अमित के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। ये कहानी तब शुरू होती है जब पलवल के कलवाका के रहने वाले 30 वर्षीय अमित नरवार की दोस्ती फ्रांस की रहने वाली सिसेल मैरिली से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई थी। वहीं कोरोना काल से पहले सन 2019 में ऋषिकेश में अमित योगा टीचर की जॉब करता था और सिसेल मैरिली ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए 2 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी। फिर दोनों के बीच प्यार भी हो गया और सिसेल मैरिली अपने कोर्स के बाद वापस फ्रांस चली गई। कुछ दिनों तक दोनों के बीच वीडियो कॉल पर घंटों घंटों बात होती रही और दोनों में खूब प्यार हो गया। अमित के परिवार वाले उसकी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते थे, तो अमित ने अपने प्यार की कहानी अपने परिवार वालों को बता दी, लेकिन शादी के लिए सहमति नहीं बन पाने के कारण अमित नवंबर 2021 को अपना घर और नौकरी छोड़कर फ्रांस चला गया और सिसेल आर्ट में मास्टर्स थी, तो उनकी फ्रांस में गवर्नमेंट जॉब लग गई। दोनों साथ ही साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। अमित नरवार ने बताया कि वह योगा टीचर है। 2019 में वह सिसेल योगा क्लास लेने के लिए ऋषिकेश आई हुई थी, तो पहली ही नज़र में उन्हें प्यार हो गया। योगा क्लास खत्म होते ही वही अपने देश फ्रांस लौट गई थी। कोरोना की वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। फोन पर वीडियो कॉल के जरिए घंटों घंटों वीडियो कॉल पर बात होती रही। उसके बाद वो 2022 से 2024 तक फ्रांस में साथ रहे। सिसेल की पिता की कैंसर में मौत हो चुकी थी। परिवार में उनका भाई और माँ है। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया और अपने माता पिता से शादी की बात की, तो उनका परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। फिर उन्होंने भारत में आकर अपने परिवार के साथ 12 दिसंबर 2024 को सिसेल मैरिली से शादी कर ली। पूरा परिवार और गांव के लोग इस शादी से खुश हैं और सिसेल की सरकारी नौकरी होने की वजह से वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं और ये भी कहा कि दोनों परिवार के पास भारत आते जाते रहेंगे। क्या कहा पहले अमित ने, वो भी सुनिए। जी सर, हमारी मुलाकात हुई थी योगा कैपिटल ऋषिकेश में। वहाँ पे मैं योगा टीचर था और ये योगा सीखने के लिए वहाँ पे आई हुई थी और इन्होंने वहाँ पे मुझे फ्रेंच सिखाने के लिए, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए प्रस्तावित किया। तो मैंने सोचा मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए और फिर हम दोनों ने एक साथ टाइम बिताना शुरू किया और वहीं से हमारी दोस्ती हुई और फिर हमारा वहाँ पे 2 महीना अच्छा बीता और फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से हम अलग हो गए। ये अपने देश फ्रांस वापस लौट गई और मैं इंडिया में रहा। वो समय हमारे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। फिर धीरे-धीरे लॉकडाउन खुला और सारी मुश्किलें धीरे-धीरे दूर होती चली गई और फिर मैं 2 नवंबर 2021 में फ्रांस जा पहुँचा। वहाँ हमने 2 साल अच्छे से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और फिर हमने स्टार्टिंग में मैंने घरवालों को बताया है कि मैं बाहर से फ्रांस से शादी करना चाहता हूँ, तो सभी घरवालों ने विरोध किया, पर धीरे-धीरे बाद में सारे घरवाले राज़ी हो गए और फिर हमने 2 साल फ्रांस में समय बिताया। उसके बाद हम भारत वापस आए और 2024 में हमने 12 दिसंबर को बड़े धूम-धाम से पलवल विष्णु गार्डन में, हरियाणा में, इंडिया में हमने शादी संपन्न की। अब घर में बहुत खुशी का माहौल है। चारों तरफ से पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र बड़ा उत्साहित है क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेश से कोई बहू आई है और जो कि बहुत बड़ी बात है। वहीं अमित की पत्नी सिसेल मैरिली ने बताया कि 2019 में वह भारत के ऋषिकेश में योगा सीखने के लिए आई थी। तभी पहली ही नज़र में अमित से उन्हें प्यार हो गया। वो शादी करने के लिए भारत आई है। यहाँ उन्हें खूब प्यार मिला। परिवार के सभी लोग उनकी शादी से खुश हैं। वो फ्रांस में ही रहना चाहते हैं। ससुराल वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि वो हरियाणवी गानों पर डांस करती हैं और उन्हें गाना गाने का भी शौक है। क्या कुछ कहा सिसेल मैरिली विदेशी बहू ने, आइए सुनाते हैं। I met Amit in 2020 when I went to India for doing my yoga teacher training, and he was a yoga teacher there. He's a yoga therapist, in fact. So I was really impressed by all this knowledge that he has, and he was one of the best teacher of the school.
So when the lockdown happened, I had to go back to France, and Amit stayed in India. And then I started to realize I wanted to talk to him every day. So we started to talk, and we were not in the same country, so we decided to get married at this moment, to be together.